नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एहसन भारती और आपका स्वागत है सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो में। आज है 18 जनवरी 2025। हम लोग 18 जनवरी 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने पर स्मारक लोगों का अनावरण किया है? तो सिंगापुर के साथ। भारत और सिंगापुर ने अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम ने विशेष स्मारक लोगो का अनावरण किया है। और यह लोगो जो है दोनों देशों के बीच अस्थायी संबंधों का प्रतीक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। बात करते हैं इस लोगो की, तो इसमें जो है भारत और सिंगापुर के झंडों के रंगों के साथ साथ भारत का राष्ट्रीय फूल कमल और सिंगापुर का राष्ट्रीय फूल आर्किड को शामिल किया गया है। और लोगो में 60 अंक दोनों देशों के द्विपक्षीय इतिहास को दर्शा रहा है। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं यही है लोगो, ठीक है। और यह लोगो जो है खास करके देखिएगा तो इसका जो डिजाइन किया गया है तो इसमें 60 लिखा हुआ है और 60 के बीच में देखिए दो आपको फूल है, ठीक है। कौन कौन सा फूल है? तो एक है 6 के बीच में आपको दिखाई पड़ रहा है कमल। कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। और 0 के बीच में जो आपको दिखाई पड़ रहा है यह है आर्किड, और आर्किड जो है सिंगापुर का राष्ट्रीय फूल है। और दोनों देशों के राजनयिक संबंध कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और इसी उपलक्ष्य में जो है एक विशेष प्रकार का लोगो का डिजाइन किया गया है। और इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है? थरमन शनमुगरत्नम है। और भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इन दोनों के द्वारा जो है इनका अनावरण, इस लोगो का अनावरण किया गया है। और सिंगापुर का नाम आता है, सिंगापुर के बारे में एक बार फिर से जान लीजिए कि इसकी राजधानी क्या है और यहाँ पर मुद्रा कौन सी चलती है। तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी ही है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है सिंगापुर में डॉलर मुद्रा चलती है। और प्रधानमंत्री सिंगापुर के कौन है? तो लॉरेंस वेंग है। और राष्ट्रपति के बारे में आपको बता ही दिया कि थरमन शनमुगरत्नम है। और थरमन शनमुगरत्नम जो है अभी फिलहाल भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने किस भारतीय शहर में नए अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु शहर में। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत में अमेरिकी राजदूत कौन है वर्तमान में? तो एरिक गारसेटी। और इन दोनों ने मिलकर जो भारतीय शहर में नए अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। और यह कहां पर किया गया है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में किया गया है। और नाम आता है अमेरिका का, तो हम लोग अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है अमेरिका में, अमेरिकी डॉलर मुद्रा चलती है। राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है अमेरिका के? तो जो बाइडेन है, जो कि 19 जनवरी 2025 तक रहने वाले हैं। और 20 जनवरी 2025 से अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन रहे हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप बन रहे हैं। तो 20 जनवरी से जो है अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे। अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है? ठीक है, तो विनय मोहन क्वात्रा है। तो याद रखिएगा, अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा है। और भारत में अमेरिका के राजदूत कौन है? तो एरिक गारसेटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनुमा उत्सव दक्षिण भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कनुमा उत्सव जो है दक्षिण भारत के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो कनुमा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? खास करके जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में मनाया जाता है। और यह जो है पर्व मवेशियों की पूजा इसमें खास करके की जाती है। इस पर्व में जो मवेशियों की खास करके पूजा की जाती है। और यह पर्व मकर संक्रांति के लगभग तीसरे दिन मनाया जाता है। यदि बात करते हैं कि कनुमा उत्सव क्यों मनाया जाता है, इसकी पौराणिक कथाएं क्या है, तो आइए इसके बारे में भी संक्षेप में जान लेते हैं हम लोग। कनुमा उत्सव जो है उस घटना को याद दिलाता है जब भगवान कृष्ण ने गोकुलम के ग्रामीणों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए राजी किया था। तो ऐसा आप लोग जो है एक तस्वीर देखते होंगे भगवान कृष्ण का, जिसमें कि भगवान कृष्ण जो है पहाड़ को एक उंगली पर उठा करके रखते हैं, ठीक है। और उसी से यह घटना संबंधित है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब ग्रामीण को राजी करते हैं
गोवर्धन पूजा करने के लिए, तो उसके परिणाम में क्या होता है कि इंद्र भगवान जो है काफी नाराज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो है इंद्र की पूजा वहां पर की जाती थी, लेकिन जब गोवर्धन की पूजा की जाने लगी तो इंद्र हो जाते हैं नाराज। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इंद्र भगवान जो है वहां पर भयंकर बारिश और तूफान लाते हैं। ठीक है, तब कृष्ण भगवान ने जो है गोवर्धन पर्वत उठाकर ग्रामीणों को उनके पशुओं की रक्षा की। ठीक है, तो ग्रामीणों को और उनके पशुओं की रक्षा की ताकि उन्हें जो है तूफान और बारिश से बचाया जा सके। और इसी पौराणिक कथा से जो है रिलेट करके कनुमा उत्सव को मनाया जाता है दक्षिण भारत के किस राज्यों में? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। और नाम आता है तेलंगाना का, तो हम लोग तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो ए रेवंत रेड्डी हैं। राज्यपाल कौन है तेलंगाना के? तो जिष्णुदेव वर्मा है। लोकसभा की कितनी सीटें आती है तेलंगाना से? तो 17 सीटें आती है। और राज्यसभा की 7 सीटें आती है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें क्या किया जाता है, पशुओं को अच्छे से सजाया जाता है और उसके बाद इसकी पूजा की जाती है। तो कनुमा उत्सव में जो है प्रकृति और पशुओं की पूजा की जाती है। और इस तरह का जो प्रश्न है आपको ध्यान से याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यह जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिए। और इस तरह का परीक्षा में पूछा गया है एसएससी एमटीएस 2024 में। हाल ही में जो है अक्टूबर 2024 में एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था और उसमें देखिए क्या प्रश्न पूछा था। लोसर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नव वर्ष की शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है? तो लोसर पर्व जो है किस राज्य में मनाया जाता है या केंद्र शासित प्रदेश में? तो यह जो है आपको लद्दाख में मनाया जाता है। कहां पर? लद्दाख में। और यह भी जो है लोसर के बारे में मैंने आपको जनवरी के शुरुआती जनवरी में मैंने इसके बारे में बताया था और लोहड़ी के बारे में बताया है। इस तरह से जितना भी पर्व आता है जो कि इंपॉर्टेंट पर्व रहता है वह आपको बताते चलते हैं और इससे प्रश्न पूछता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, इससे प्रश्न पूछा ही गया है। ठीक है, और आने वाले बहुत सारे एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो जो भी छोटा छोटा आपको उत्सव बताते हैं वो उत्सव को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? तो निधि खरे। झारखंड कैडर की 1992 बैच की आईएएस अधिकारी निधि खरे ने अतिरिक्त पद पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। वर्तमान में जो है निधि खरे उपभोक्ता मामलों के विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत हैं। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये निधि खड़े की तस्वीर है और इन्हें ही नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के कोच्चि में कोच्चि संवाद 2025 के पहले चरण का शुभारंभ किसने किया है? तो कृति वर्धन सिंह के द्वारा किया गया है। कोच्चि डायलॉग 2025 का प्रारंभिक संस्करण जो है 16 से 17 जनवरी 2025 को केरल के वाणिज्यिक केंद्र कोच्चि में हो रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है भारत के खाड़ी सहयोग परिषद के साथ संबंधों को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल भूजल योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति की 7वीं बैठक कहां आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में। अटल भूजल योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति की 7वीं बैठक जो है सचिव जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो सीधा ये ध्यान रखिएगा कि अटल भूजल योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति की 7वीं बैठक कहां आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। आइए हम लोग अटल भूजल योजना के बारे में संक्षेप में कुछ बातें जान लेते हैं। इस योजना का मकसद जो है चुनिंदा जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूजल संसाधनों का प्रबंधन करना है। इस योजना के तहत राज्यों को अनुदान सहायता दी जाती है। इस योजना में जल बजट और जल सुरक्षा योजनाएं तैयार की जाती है। इस योजना में जल संबंधी डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्ड, वाटर लेवल साउंडर, रेन गेज, वाटर फ्लो मीटर जैसे उपकरण लगाए जाते हैं। इस योजना में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप जो है राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है।
इसके माध्यम से देश के नागरिक अब जो है आसानी से भारत के ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्रों का दौरा कर सकेंगे और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन जो है भारत के नई दिल्ली शहर में किया जा रहा है। इसमें पहली बार 34 ऑटोमोबाइल कंपनियां शामिल हो रही है। 1986 में आयोजित ऑटो एक्सपो के पहले एडिशन के बाद यह संख्या सबसे ज्यादा है। इस एक्सपो का ऑफिशियल नाम जो है द मोटर शो है। एक्सपो में मारुति सुजुकी, हुंडई, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, बीवाईडी समेत कई बड़े ब्रांड अपने नए मॉडल शोकेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क्स कैटेगरी में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक जो है दूसरा है। पहली बार जारी किए गए क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में भारत को दुनिया के उन देशों में शामिल किया गया है जो भविष्य में सबसे ज्यादा मांग वाली स्किल्स जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल और ग्रीन टेक्नोलॉजीज में रोजगार के लिए तैयार है। फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी या पैरामीटर में भारत को दुनिया की दूसरी सर्वोच्च रैंक 99.1 मिली, जो केवल अमेरिका से कम है। तो प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर अमेरिका है और द्वितीय स्थान पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? गुजरात के वडनगर में किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 298 करोड़ रुपए की लागत से तैयार पीएम के गृह नगर वडनगर में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किए हैं। इसके अलावा जो है उन्होंने 35 करोड़ रुपए से तैयार वडनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी जनता को समर्पित किए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर है आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का, जो कि गुजरात के वडनगर में तैयार किया गया है। और इसके उद्घाटन जो है क्यों किए? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था, निजामाबाद स्थित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष है पल्ले गंगा रेड्डी हैं और अधिकांश छात्रों ने इस प्रश्न का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में सही दिए हैं। आज का प्रश्न है, सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।